अल्लाहुम्मा कुल्ल वली क़ाल हुज्जत इब्नुल हसन अलअस्करी सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्रक़ा तौअम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजाओ मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यज़ीदियत, यज़ीदियत बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंद तर सलावात। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। बुलंदतर सलावत। हज़रात गिरामी, सादात मोमिनीन, मवालियान हैदर कर्रार, खुबदारान आले रसूल और आज़ादारान फ़र्ज़ंद बतूल, हम्दो सना उस ज़ाते अहदियत के लिए कि जो हम्दो सना के लायक है। दरूदो सलाम सिर्फ़ और सिर्फ़ मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए कि जिन पे दरूद भेजने में दरूद का हुक्म देने वाला खुद अल्लाह मसरूफ़ नज़र आए। लाखों और करोड़ों रहमतें और बरकतें सहाबाई कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के लिए कि जो रहमतों और बरकतों के लायक हैं, और अनगिनत लानत है उन बद किरदार लोगों के लिए कि जो लानत के मुस्तहिक हैं। इस वक्त जनाब की खिदमत में ये मेरा अपना घर है। बड़े पढ़े लिखे हजरात यहाँ पे इंजीनियर टाइप सैयद साहबान भी मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में सूरह जुमा की एक मशहूर व मारूफ़ आया मजीदा के जिसमें अल्लाह ने, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना है, अभी चंद रोज़ के बाद शुरू हो जाएगा मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। मैं उन लोगों को मतवज्जो कर देना चाहता हूँ कि उस वक्त भी जो पैगंबर को कहते थे ना कि हम
तेरे साथ हैं, वो पैगंबर को मानते थे, पैगंबर की नहीं मानते थे। उनके लिए कुरान में अल्लाह ने मतवज्जो किया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ मेरे रसूल, इन्हें कह दे जो तुझे मान रहे हैं तेरी नहीं मान रहे। इन्हें कह दे कि अल्लाह की मोहब्बत सिर्फ तुझे मानने में नहीं है, तेरी मानने में है। दूसरे मानों में मेरे पैगंबर तेरी इताअत में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, तेरी इत्तिबा में अल्लाह की मोहब्बत है। तवज्जो करें ना, सारे पैगंबर को मानते थे, सारे मानते थे, कहते थे। मैं और जुमला आगे बढ़ाऊं, सारे मानते थे, सोबत पैगंबर में बैठते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते थे। तवज्जो कर रहे हैं, पैगंबर को मान रहे थे, पैगंबर की नहीं मानते थे। ये मानते थे कि पैगंबर ने कहा नमाज पढ़ो, इस चीज को मानते थे कि पैगंबर ने कहा नमाज पढ़ो, पैगंबर ने कहा रोजा रखो, पैगंबर ने कहा हज करो, पैगंबर ने कहा ज़कात दो। लेकिन ये नहीं मानते थे पैगंबर ने नमाज ऐसे पढ़ी थी या ऐसे पढ़ी थी। तवज्जो कर रहे हैं, ये मानते थे कि पैगंबर ने कहा नमाज पढ़ो, पैगंबर ने कहा रोजा रखो, इताअते पैगंबर हर कोई कर रहा था। इस तरह आज नालैने मुबारक उठा उठा के लोगों को बता रहे हैं कि हम पैगंबर की जूती को तो मानते हैं, लेकिन पैगंबर के कंधों पे जो सवार था उसे नहीं मानते। तवज्जो करें ना, सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मौला दा जाकर आ गया, नाल पूरी अपनी टीम भी लैके आया है। इन्ना सारियां दा जोर लगना, मेरा हकल्ले दा जोर है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो कर रहे हैं ना, माशाअल्लाह। जिस तरह आज चंद रोज के बाद लोग जूते पैगंबर के उठा लेंगे, हैं, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। पैगंबर को उस वक्त भी सारे मानते थे। ये मानते थे कि पैगंबर ने कहा नमाज पढ़ो, पैगंबर ने कहा रोजा रखो, पैगंबर ने कहा हज करो। तवज्जो कर रहे हैं, मानते थे, इताअते पैगंबर हर कोई कर रहा था। लेकिन ये पता नहीं था कि माँ की इताअत भी है, इधर पैगंबर की इताअत भी है। बस अकल की जगह पे कियास को रख लिया, बस जो कियास में आया वो दीन बना दिया। इसीलिए तो मेरे पाक मौला इमाम ने फरमाया कि ला युकासो इल्ला इबलीस, दीन में किसी ने कियास नहीं किया सिवाय इबलीस के। और मेरे मुसलमान भाइयों, कियास से काम लेने की बजाय अकल से काम लिया करो। अकल ये कहती है कि हदीस अगर कुरान की आयत के साथ टकरा जाए तो उसका हुक्म खत्म हो जाता है। अगर किसी सहाबी का फरमान नबी के फरमान के साथ टकरा जाए या आले मोहम्मद के फरमान के साथ टकरा जाए तो उसका हुक्म खत्म हो जाता है। तवज्जो कर रहे हैं। इसी तरह अकल ये कहती है तारीख की कोई बात अगर इमाम के फरमान के साथ टकरा जाए तो उसका हुक्म खत्म हो जाता है। इसी मेरे गांव में मुझे किसी ने कहा था कि भाई आप तो नबी पाक की अज़वाज मुतहरा को नहीं मानते। मैं कहता हूँ जैसा हम मानते हैं ऐसा आप नहीं मानते। हम तो माँ के कातल पे लानत करते हैं, आप तो करके दिखाओ। सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। लेकिन ये बात जरूर है
कि जिस तरह हदीस कुरान की आयत के साथ टकरा जाए उसका हुक्म खत्म हो जाता है, इसी तरह अगर मां की इताअत औलिल अमर की इताअत के साथ टकरा जाए, चाहे वो जंगे जमल का मैदान क्यों नहीं। मेरी बातों की समझ आ रही है ना? सारे मानते थे कि पैगंबर ने कहा नमाज पढ़ो, पैगंबर ने कहा रोजा रखो, पैगंबर ने कहा हज करो, पैगंबर ने कहा ज़कात दो, लेकिन अल्लाह ने कहा मेरे पैगंबर को मानने से मोहब्बत हासिल नहीं होगी, मेरे पैगंबर की मानने से मोहब्बत हासिल होगी। तो पता चला नमाज को मान लेना फरूआत दीन में से काफी नहीं है कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, बल्कि ये अमल करना जरूरी है कि नमाज पैगंबर ने पढ़ी तो कैसे पढ़ी, रोजा रखा तो कैसे रोजा रखा, हज किया तो कैसे हज किया, ज़कात दी तो कैसे ज़कात दी। ये कौन बतलाएगा कि पैगंबर ने नमाज पढ़ी तो कैसे नमाज पढ़ी थी, पैगंबर ने रोजा रखा तो कैसे रोजा रखा था, पैगंबर ने हज किया तो कैसे हज किया था। वो बताएगा कि जो 300 साल के बाद पैदा हुआ, या वो बताएगा कि जिसने पैगंबर को नमाज पढ़ते हुए देखा है, पैगंबर को रोजा रखते हुए देखा है, पैगंबर को हज करते हुए देखा है, पैगंबर को जागते भी देखा है और पैगंबर को सोए हुए भी देखा है। उसकी दलील यह है कि शब-ए हिजरत मेरे मौला पैगंबर के बिस्तर पे सो जाते हैं और काफिर और मुशरिक भी नहीं पहचान सकते कि अली सोया था या नबी सोया है। तवज्जो कर रहे हैं ना? जो 300 साल के बाद पैदा हुए, कोई 400 साल के बाद, कोई 200 साल के बाद, वो बताएगा कि पैगंबर ने नमाज कैसे पढ़ी, वो बताएगा कि पैगंबर ने रोजा कैसे रखा। इसीलिए तो उन्होंने सिरे से ही काम शुरू काट दिया। उन्होंने कहा नहीं यार, पैगंबर तो वैसे ही अल्लाह ने जाहिल भेज दिया था। तवज्जो करें, लफ्ज़ उम्मी का तर्जमा कर दिया कि पैगंबर ना पढ़ना जानता था, ना पैगंबर लिखना जानता था। हालांकि जब मबूस पर रिसालत किया तो उस वक्त यही कहा वल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन। मक्के की एक बस्ती उम्मुल क़ुरा जहां पैगंबर को भेजा था। जिस तरह पाकिस्तान के रहने वाले को पाकिस्तानीयुन कहा जाता है, हिंद के रहने वाले को हिंदीयुन कहा जाता है, इसी तरह उम्मुल क़ुरा वहां सारे अनपढ़ रहते थे, जाहिल रहते थे। कहा ऐ मेरे पैगंबर, तुम्हें इन उम्मीयीन में भेज रहा हूं, इन अनपढ़ों में भेज रहा हूं। क्यों भेज रहा हूं? इसलिए कि तू इनके नफ्सों को पाकीज़ा करे और फिर इन्हें किताब व हिकमत की तालीम दे। भाई जो अनपढ़ होता है वो नफ्सों को पाकीज़ा कैसे करेगा और किताब व हिकमत की तालीम कैसे देगा? तवज्जो कर रहे हैं? मैं अपने गांव में ये जुमला अर्ज करना चाहता हूं। लोग जानते थे कि पैगंबर पढ़ना भी जानता है, पैगंबर लिखना भी जानता है। जानबूझ के पता क्यों कहा? इतना जरूर जानते थे कि अगर हेड मास्टर छुट्टी पे चला जाए तो अपने बाद किसी चपड़ासी को अपनी सीट पे नहीं बैठा के जाता। मेरी बात की समझ आ गई है नहीं? जानते थे कि पैगंबर लिखना भी जानता है, पैगंबर पढ़ना भी जानता है। जानबूझ के इसलिए कहा कि अगर हेड मास्टर छुट्टी पे चला जाए तो अपने बाद किसी चपड़ासी को अपनी सीट पे बैठा के नहीं जाता, कम अज कम उसे बिठाएगा जो हाजरियां लगाना जानता हो, खतूत को पढ़ना जानता हो। इसने जानबूझ के पैगंबर को जाहिल इसलिए कहा है कि अगर मयार बन गया कि मोहम्मद बड़ा पढ़ा लिखा है। अभी तक मेरी बात की समझ नहीं आई? अगर मयार बन गया कि मोहम्मद बड़ा पढ़ा लिखा है तो मोहम्मद के मिंबर पर मोहम्मद के बाद ना कोई चोर बैठ सकता है, ना कोई डाकू बैठ सकता है, बल्कि उसे बिठाना पड़ेगा जिसके लिए मोहम्मद फरमा के जाए अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है।
जानते थे कि पैगंबर बड़ा पढ़ा लिखा है, जानबूझ के हर रोज नहीं पढ़ते। ये हाफसा अवार्ड याफ्ता हाफज हैं, कारी हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तकरीरें सुन के मज़हब हक़ कबूल किया इन्होंने। तवज्जो करें, सलवात भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। जानते थे कि पैगंबर बड़ा पढ़ा लिखा है, क्योंकि पहली वही का आगाज ही हो रहा है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से। भाई जब पैगंबर पढ़ना जानता ही नहीं, अल्लाह हुक्म कैसे दे रहा है? व अल्लमा बिल कलम, जिसने तुझे कलम के जरिए इल्म सिखाया। भाई जिसे अल्लाह कलम के जरिए इल्म सिखा दे, मौलवी अब्दुल्ला का ना नबी पढ़ना जानता था ना नबी लिखना जानता था। ये टॉपिक मैंने इसलिए रखा है कि रबीउल अव्वल का महीना है, अभी चंद रोज के बाद बड़ा कुछ होने वाला है। सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जानते थे कि पैगंबर बड़ा पढ़ा लिखा है, जानबूझ के कहा इसलिए कि शायद लोगों की जहालत छुप जाए, लेकिन वो छुप ना सकी। कहा ना पैगंबर पढ़ना जानता है ना पैगंबर लिखना जानता है। भाई पहली वही का आगाज इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से, फिर तुझे कलम के जरिए इल्म सिखाया। मैं यहाँ पे कहता हूँ अगर फर्ज कर लें बात मान ही ली जाए कि पैगंबर लिखना नहीं जानता था, तो जिस वक्त पैगंबर ने कलम मांगी थी दे देते, लिखना तो जानता ही नहीं था। पता था लिख देगा। ये रबीउल अव्वल का महीना, लोग बड़े है, मुदस्सर रज़ा साहब भी शायद पैगंबर की शान में भी कोई कसीदा पढ़ेंगे, लेकिन कुरान में ने जो पैगंबर के कसीदे पढ़े हैं ना, हैं, मैं 4 मिनट में 4 कसीदे सुनाऊंगा। तवज्जो करें, तेरे मेरे पैगंबर का पहला कसीदा जो कुरान ने पढ़ा, आदम से लेकर ईसा तक नबी सिर्फ नबी हैं, तेरा मेरा नबी नबियों का भी नबी है। वाइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यिना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़न लिमा लतु'मिनुन्ना व ला तंसुरुन्ना। और आदम से लेकर ईसा तक नबियों, तुमने मेरे आखिरी नबी पर ईमान भी लाना है और जरूर बे जरूर मेरे नबी के मिशन की मदद भी करनी है। अगर ईमान की बजाय किया शक, मदद की बजाय क्रॉस कर गए पहाड़ियां। तवज्जो कर रहे हैं, ईमान की बजाय किया शक, मदद की बजाय क्रॉस कर गए पहाड़ियां। सिर्फ पहाड़ियां क्रॉस नहीं की, बल्कि खुद कहा कि दौड़ने वालों में सबसे आगे आगे मैं था। इतना दौड़ा, इतना दौड़ा, इतना दौड़ा, अपने दरवाजे पर अपनी बीवी को भी ना पहचान सका। उसे ही कहने लगा, अम्मा जी मदीने का रास्ता यही है। तेरे मेरे पैगंबर का दूसरा कसीदा, आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों की नबूवत और रिसालत महदूद है, तेरे मेरे नबी की नबूवत और रिसालत लामहदूद है। जहां जहां तक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वहां वहां तक मेरा नबी रहमत लिल आलमीन है। तेरे मेरे पैगंबर का तीसरा कसीदा, 1-1 मिनट में 4 कसीदे। तवज्जो कर रहे हैं, तेरे मेरे पैगंबर का तीसरा कसीदा जो कुरान ने पढ़ा है, आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों को अल्लाह ने कुरान में जाती नाम से पुकारा है। या आदम, या नूह, या इब्राहिम, या मूसा, या ईसा। मैं उस मुफ्त के मुफ्ती को मुंह मांगा इनाम देता हूं जो पूरे कुरान में दिखाए कि अल्लाह ने मेरे पैगंबर को या मोहम्मद कह के पुकारा हो। वैसे लफ्ज़ मोहम्मद आया है, लेकिन पुकारने के मानों में नहीं आया, या हरूफे नदा लगा कर नहीं आया। तवज्जो करें, या खुदाया बाकी पैगंबरों को जाती नाम से पुकारा, तो मेरे पैगंबर को जाती नाम से क्यों नहीं पुकारा?
तो खुदा की आवाज़ आती है, हकीम का फेल हिकमत से खाली नहीं होता। बाकी पैगंबर तो मेरे डेरे के नौकर चाकर थे, तेरा पैगंबर कोई नौकर है? पचीजड़ी वालों, तेरे पैगंबर को अल्लाह ने फिर कुरान में कैसे पुकारा, यासीन वल कुरान अल हकीम। ओ मेरे सैयद सरदार नबी, या अय्युहल मुज़म्मिलो, ओ मेरी काली कमरी वाले नबी, या अय्युहल मुदस्सिरो, ओ मेरे चादर वाले नबी, तेरी चादर की कसम, चादर वालों की कसम, व शम्स व ज़ुहाहा, मुझे नबूवत के सूरज की कसम, वल क़मर इज़ा तलाहा, मुझे विलायत के चांद की कसम, वल लैल इज़ा सजा, सोनिया तेरी सोनी से होगी। हुण चौथे मिनट में चौथा कसीदा, ते जेड़े मेरे मौला अली दे वड्डे वड्डे मवाली बैठे उन्हें ते चौथा कसीदा होना वास्ते। आ जेड़े लोग आंदे ना, आ अलीम वलीउल्लाह तुसा दुंब लाई हुई है, ए अलीम वलीउल्लाह तुसा दुंब लाई हुई है। ये मैं दसूँगा कि असी अलीम वलीउल्लाह पढ़ने किस वास्ते। तवज्जो कर रहे हो? तेरे मेरे पैगंबर का चौथा कसीदा आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबी दो जुज़ी कलमा लेकर आए। उसकी दलील ये है कि तमाम नबियों के बाद नबूवत जारी व सारी है। तेरे मेरे नबी पर नबूवत का खातिमा है। उसकी दलील कि आदम आए तो आका कहा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, नूह आए तो आका कहा ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, इब्राहिम आए तो आका कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा आए तो आका कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ईसा आए तो आका कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। मेरे बरादर, मैं बतलाता चला जाऊं क्या दो जुज़ी कलमा इस बात का गम्माज है कि अभी नबूवत जारी और सारी है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अलीम वलीउल्लाह पढ़ के खत्मे नबूवत पर मोहर लगा देते हैं कि आज के बाद किसी ने नबी बन के नहीं आना, जिसने भी आना है अलीम वलीउल्लाह पढ़ के आना है और अली का गुलाम बन के आना है। बस भाई, दिल ते अभी मैं हुण मुसाहिब ना पढ़ता, लेकिन इबादत मुकम्मल करन वास्ते एक कद जुमला अल्लाह ने कुरान में वादा कर रखा है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। जो मेरे जिक्र को बुलंद करेगा मैं उसके जिक्र को ता क़यामत बुलंद रखूंगा। दीन पे सिर्फ दो हस्तियों का खर्च हुआ है। अबू तालिब की औलाद कुर्बान हुई है और पाक सैयदा खदीजतुल कुबरा का माल कुर्बान हुआ है। बड़े बड़े खलील गुजरे हैं। आज मैं जिक्र सिर्फ तेरे चौथे इमाम का करना चाहता हूँ। दुनिया में बड़े बड़े खलील गुजरे हैं, इब्राहीम भी खलील हैं, हुसैन इब्न अली भी खलील, लेकिन तेरे चौथे इमाम की यही आवाज़ आती रही, अशाम अशाम अशाम। मैंने अकीदत की आंखें बंद करके पूछा, मौला जुल्म तो करबला में हुआ, मौला गाजी अब्बास के बाजू तो करबला में कांपे गए, मौला अली अकबर के सीने में बर्छी तो करबला में लगी, मौला अली असगर के गले में तीर तो करबला में लगा। मौला आपने शाम को क्यों याद किया? तो मेरे पाक इमाम की आवाज आई, ऐ मेरे हकीकी जाकर शाम मुझे कब्र में भी रुलाएगी। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। चौथे इमाम की यही आवाज आती रही, शाम मुझे कब्र में भी रुलाएगी। मौला शाम, करबला क्यों नहीं? फरमाया शाम के बाजार में जब 15 अजानें सुनने के बाद मेरी फुफी ज़ैनब ने पहला कदम बाजार में रखा, हाय एक मलऊना ने मेरी फुफी के पेशानी पे पत्थर मारा,
25 जीडी वालों, अब्दुल्ला इब्ने कुफान लिखता है पत्थर का लगना था, शहजादी ने बर्दाश्त किया, अम्मा फिजा से बर्दाश्त नहीं हो सका, आई गाजी के सर के नीचे, कहा देख रहा है ज़ैनब के पर्दे के मुहाफिज। अब्दुल्ला इब्ने कुफान लिख रहा, वो कहता है गाजी का सर सांग से नीचे आया, जालिमों ने सवार किया, फिर सांग से नीचे आया, जालिमों ने सवार किया। वो कहता जब 9 दफा मेरे पाक नमाजी का सर सवार नहीं हुआ ना, हाँ एक ऐसा मलऊन आया जिसने किसी आले से मेरे पाक नमाजी के सर में सुराख किया, रस्सी डाली, घोड़े की गर्दन में डाला, तेज तेज दोहराना शुरू किया, गाजी का सर घोड़े के घुटनों से टकराया। अम्मा फिजा ने बर्दाश्त किया, शहजादी से बर्दाश्त नहीं हो सका, कहा अम्मा गाजी से कहो शर्माए नहीं, ज़ैनब ने अपना मुंह सर के बालों से छुपा लिया है। बस आखिरी जुमला भाई, तेरे मेरे चौथे इमाम की यही आवाज आती रही कि शाम मुझे कब्र में भी रुलाएगी। पहला मेरी फुफ्फी की पेशानी पे पत्थर का लगना, दूसरा मेरे पाक नमाजी के सर में सुराख का होना, तीसरा ये बात रुलाएगी कि शाम के बाजार में जब काफिला आ रहा था ना, यजीद तख्त पे बैठा शराब पी रहा था, काफिले के आगे आगे 4 साला सकीना यजीद के साथ एक अमीर आदमी बैठा हुआ, सकीना पे जो नजर पड़ी, कहा यजीद क्या ये हुसैन की 4 साला सकीना मुझे कनीजी में नहीं दे देता? मैं कहता हूँ शिया मर ना जाए तो और क्या करें। सैयद सज्जाद ने यह जुमला सुनना था, जंजीरों को झटका दिया, यजीद तेरी ये मजाल कि तू मोहम्मद वाले मोहम्मद को कनीजी में दे, मुझे हुसैन ही रहने दे, मुझे अब्बास बनने पे मजबूर मत कर। अला लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन व सय्यदुल लज़ीना अय्यमन।